हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका स्टैटिस्टिक चैप्टर से लिया गया है और स्टैटिस्टिक आपका 2023 में नहीं आ रहा है मिड टर्म में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। तो नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अ यूनिक रियल नंबर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3x माइनस 15 एंड x प्लस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई हमारे पास दो एंगल्स हैं 3x माइनस 15, एक तो ये एंगल हो गया और दूसरा एंगल है x प्लस 5 डिग्री। इन्होंने बोला है कि ये दोनों एंगल्स जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। ठीक है, तो हम इनको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपके दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री दे रखा होता तो हम बोलेंगे कि वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर बोला था कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए हमने इक्वल्स टू में 90 डिग्री रखा है, राइट। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो 3x और आपका x क्या बनाएगा? 4x माइनस 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका? -10, दैट इज़ इक्वल्स टू 90। -10 को जब आप 90 के साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 100। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स देखो, जब भी आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है तो अंदर के जो दो एंगल्स होते हैं ना, इनका सम 180 के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। इट मीन्स a प्लस 2a किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका 3a इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 60 डिग्री। नाउ अगर मैं इसमें a की वैल्यू को पुट करती हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 60, दैट इज़ 120, है ना। 120 आ जाएगा। अब आपको पता है जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 2a जो है वो x के इक्वल है एंड वी नो 2a की वैल्यू कितनी आई है? 120। देयरफॉर x की वैल्यू भी क्या होगी? 120 डिग्री। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k पासिस थ्रू द 1 1 देन वैल्यू ऑफ k इज। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको x और y की वैल्यू गिवन है और इस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपको कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो 2x की वैल्यू आपको दे रखी है 1, y की वैल्यू भी क्या है? 1। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस इज। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो एब्सिसा है उसकी वैल्यू कितनी है? -5। एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सिसा गिवन है, इट मीन्स x तो क्लियर है कि भाई x की वैल्यू -5 है। अब उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट है ना वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं -5 लाई करेगा। ये -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -5, और ये जो पॉइंट है वो इधर लाई कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई करता है तो y हमेशा क्या होगा? 0। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइज ऑन y एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस लिखा होता तो हम उस पॉइंट को y एक्सिस पे बनाते तो उस टाइम x 0 हो जाता। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो y 0, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो x 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच इज़ द इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या है? नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया है तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें आपको बार दिख रहा है, इट मीन्स बार है तो इसका क्या मतलब है कि ये रिपीट होगा। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें भी रिपीटेशन है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इसमें क्या है? नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P/Q ऑफ 23.43 बार इज़। हमें इस क्वेश्चन में 23.43 बार का फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस चीज़ को ब्रेक करेंगे। सो 23 प्लस 43 बार, ओके, 0.43 बार। तो हम इसको लिखेंगे 23 प्लस, जब आपको पता है कि 0.43 बार है तो इसको जब हम
फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 43/99। हमेशा याद रखना जिनके ऊपर भी बार लगता है उनके लिए 99 का यूज़ होता है, और जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट टेक द एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2277, ठीक है, प्लस 43 डिवाइडेड बाय, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2320 डिवाइडेड बाय 99। ओके, सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स से है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज स्टैटिस्टिक आपके मिड टर्म में नहीं आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ एरिया 4√3 इज। इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और हमें साइड को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सो वी नो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a², ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एरिया कितना है, तो एरिया हमें दे रखा है 4√3। इस 4 को जब हम इक्वल टू के साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और √3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा तो इट विल बिकम 16, राइट। और ये जो स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के साइड में जाएगा तो ये बनेगा रूट, तो आपका आंसर आएगा 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर AC इज द बाइसेक्टर ऑफ BAD, इफ AB इज इक्वल्स टू 3, AC इज इक्वल्स टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको CD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से BC की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ADC के। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके कॉन्ग्रेंट है। कैसे, देखो AC और AC दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो AC तो कॉमन हो गया, और यहाँ पर ये जो AC है वो बाइसेक्टर भी है, तो इट मीन्स एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, राइट। और तीसरी चीज़ क्या मिल सकती है, यहाँ पर B एंगल और D एंगल को देखो 90 डिग्री है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, दैट इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है, और हमें पता है जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो CPCT से हम बाकी सारी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। सो इट मीन्स BC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, CD आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे इस ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज की जगह रखेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, ओके। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 3 दे रखी है, यानी 3 3 9 होता है, और बेस हमें नहीं पता तो बेस का स्क्वायर रहने देंगे। सो दिस इज 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4, तो बेस की वैल्यू आ गई 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल FDE, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, B की वैल्यू 40 है, A की वैल्यू 80 है, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों देखो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू 80 है ना, और B की वैल्यू 40, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, राइट। अगर C 60 है तो E को भी क्या होना पड़ेगा 60, ठीक है, तो E की वैल्यू आ गई 60। और आपको पता है AB जो है वो 5 है, तो इट मीन्स FD को भी क्या होना पड़ेगा 5, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है, तो FD यानी कि DF दोनों सेम बात है ना, तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। इस क्वेश्चन में Y की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 180 के बराबर, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 6y + 20 + 2y - 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। सो 20 और 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -20, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8y, दैट इज इक्वल्स टू 180। सो 8y इज इक्वल्स टू 180 में 20 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। सो y इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल्स टू 25। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 25 डिग्री। नेक्स्ट है, द पॉइंट 4 1 लाइज ऑन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है 4 1 कहाँ पर लाई करेगा, कौन सी इक्वेशन है उसकी। तो 4 1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है ना x और y, तो हम सारे पॉइंट्स में जितने भी आपको इक्वेशन दे रखी है ना, सब में x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो वी कैन से दैट इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन
इक्वेशन, जैसे आप ऑप्शन नंबर सी को देखो, अगर आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और y की वैल्यू 1। सो आप देखोगे कि जो LHS है और जो RHS है वो दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। सो वी कैन से 4 1 जो है वो किसका सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x + 2y = 6 का। ओके, नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज़ द एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। इस क्वेश्चन में हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, राइट। तो हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे। हमें पता है ये दोनों आइसोसेलेस है, तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। दिस इज़ 90 डिग्री, राइट। और इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 8। वी नो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों ही सेम है एज़ पर द क्वेश्चन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बेस को भी x मान लो और हाइट को भी x मान लो, और इसको हम सॉल्व करेंगे। एरिया की वैल्यू 8 दे रखी है, सो दिस विल बिकम 16। 16 = x²। तो जब आप स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब x की वैल्यू आ गई है 4, इट मीन्स आपका बेस और हाइट दोनों पता चल गया, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड दी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस क्वेश्चन में गिवन है, उसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 = 16, 4 4 = 16, दैट इज इक्वल्स टू इट विल बिकम 32, राइट। ये जो स्क्वायर है ना, इसको यहाँ लेके आओ, x = √32, ठीक है। स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के साइड में लेके आएंगे तो ये रूट बन जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, √32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। क्वेश्चन में हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, हमें एरिया को फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है। इट मीन्स जो आपकी एक्स साइड होगी, यानी कि जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो x + x + x, ये तीनों साइड हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इनका पेरीमीटर हमें कितना है, 60 दे रखा है, राइट। सो 3x = 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, है ना। और हमें एरिया फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a²। a की वैल्यू हमने 20 निकाली है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 20। ओके, सो दिस विल बिकम 5 5 2 होता है 10, दिस विल बिकम 100 √3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 100 √3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y/x = 5 एंड z/x = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सब में हम y की वैल्यू भी x की टर्म में निकालेंगे, z की वैल्यू भी x की टर्म में निकालेंगे। देखो y/x = 5 है ना, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, राइट। इस इक्वेशन से निकालेंगे z/x = 4 से, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x। तो अब हमें पता चल गया कि y की वैल्यू है 5x और z की वैल्यू है 4x, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ पर जितने भी एंगल्स बनेंगे इन सब का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर, देयरफॉर इट विल बिकम x + 5x + 4x = 180 डिग्री, राइट। सो x + 5 + 4x क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 10x, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3 इज़। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है 2 + √3 का, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा हो ना, तो आप साइन चेंज करके लिख देना, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। सो 2 - √3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज ऑन सिंप्लीफिकेशन x to the power -1 + y to the power -1 इज इक्वल्स टू। तो x - 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, y - 1 को लिख सकते हैं 1/y, राइट। और बाहर भी हमारे पास क्या है, -1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे इस वाली चीज़ का, तो क्या हो जाएगा, ये xy, दिस विल बिकम y + x, ठीक है। -1 का मतलब होता है कि जो अंदर कंटेंट है, ये वाला जो कंटेंट है, इसको हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका xy/x + y। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है, इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल WXY BD इज इक्वल्स टू WX। तो हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ठीक है, BCD और है हमारे पास WXY। ओके, इसमें बोला है BD जो है वो किसके बराबर है, WX के। एंगल B जो है वो किसके बराबर है, X के। एंगल B जो है वो X के बराबर है,
ठीक है। तो हमसे पूछा है थर्ड जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। सो थर्ड क्राइटेरिया विल बी एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये थे MCQs जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 और जो सेक्शन 3 है उसको सॉल्व करेंगे। सो टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।